स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस पीरियड। तो बच्चों, हम साइंस में केमिस्ट्री का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम कुछ रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं कि आखिर एसिड जो होता है वो किसी के साथ, मेटल के साथ रिएक्ट करके या कुछ अलग अलग चीज़ों के साथ रिएक्शन देखना है कि वो क्या फॉर्म करता है प्रोडक्ट। तो हमेशा जो आपका लेफ़्ट इस साइड लिखा जाता है वो क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, और जो बनता है फाइनली उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो अगर आपको याद हो तो न्यूट्रलाइजेशन की बात हमने स्टार्टिंग में भी की थी कि जब एसिड्स और बेसिस मिलते हैं तो क्या बना लेते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। तो आज हम इसी रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, द रिएक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन आयंस ऑफ एन एसिड एंड हाइड्रोक्सिल आयंस ऑफ अ बेस। तो जो रिएक्शन होती है आपके हाइड्रोजन आयन एसिड्स के और हाइड्रोक्सिल आयन बेस के, वो हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। तो क्योंकि हमेशा जो एसिड होता है उसके पास आपका हाइड्रोजन आयन होता है, हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयंस, और जो आपका बेस होता है उसके पास OH- आयन होता है। तो ये जब हाइड्रोजन आयन और आपका हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो दोनों मिलते हैं तो उससे क्या मिलता है, आपका वाटर बनता है, और जो भी सॉल्ट इसके साथ ऐड है वो रिस्पेक्टिव सॉल्ट बन जाता है। तो आप एक बार देख भी सकते हो कि H2O जो होता है वाटर का फॉर्मूला, उसमें आपके 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। तो ये कैसे बन रहा है, यहाँ का देखिए आप, हाइड्रोक्सिल का 1 हाइड्रोजन और आपका एसिड्स का 1 यहाँ हाइड्रोजन आयन, दोनों मिलके H2 बना लिए, और ये O, तो ये दोनों मिला के क्या बना ले रहे हैं, वाटर बना ले रहे हैं। तो वाटर कैसे बन रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो एसिड्स हैं या बेस, ये किसी न किसी के साथ जुड़े हुए होंगे, तो जिन चीज़ों के साथ जुड़े होंगे उसके हिसाब से वो सॉल्ट बन जाएगा। ये वेरी कर सकता है, लेकिन आपका हमेशा वाटर बनेगा, और सॉल्ट वेरी कर सकता है कि आपने क्या लिया है। तो हम एग्जाम्पल से पर देखते हैं। यहाँ पे जैसे हमने लिया है आपका, ये आपका क्या है, बेस है, इसके पास देखिए OH आयंस है, आपका हाइड्रोक्सिल आयन आपको दिख रहा है। तो और ये किसका सॉल्ट है, आपका ये सोडियम का है, सोडियम इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपका हो गया आप बेस, और आप यहाँ पे जो एसिड ले रहे हो वो हाइड्रोक्लोरिक ले रहे हो, और इसके पास भी कौन सा आपका आयंस है, H+ आयंस इसके पास है। तो आपको यहाँ से दिख ही रहा है कि H+ और OH- दोनों मिला के वाटर, ये वाटर बना लेंगे, और जो बचा हुआ है वो Na यहाँ का और Cl जो बचा है वो आपस में मिलके एक सॉल्ट फॉर्म कर लेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। तो एसिड और बेस आपस में मिलके सॉल्ट एंड वाटर बना लेते हैं, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बोलते हैं। अब नेक्स्ट है एक्शन विथ बेसिक ऑक्साइड्स। अब आखिर जब एसिड रिएक्ट करता है बेसिक ऑक्साइड से तो क्या होता है वो हम देखते हैं। तो बच्चों, और जब हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो उसको हम हाइड्रोक्साइड्स बोलते हैं, और जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है केवल, उसको हम ऑक्साइड्स बोलते हैं। तो अब देखते हैं, ऑक्साइड्स दैट रिएक्ट विथ एन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड्स। तब जब आपका कोई भी सॉल्ट है, कुछ भी है जिसके अंदर ऑक्साइड्स प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वो जब रिएक्ट करता है आपका एसिड के साथ, तब भी सेम वही चीज़ बनती है, आपकी सॉल्ट और वाटर बनती है। लेकिन यहाँ पे ऑक्साइड्स इन्वॉल्व है, इसलिए इस रिएक्शन यहाँ पे हम बेसिक ऑक्साइड इसको बोल देते हैं। तो ये एक हम एग्जांपल देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने लिया है सोडियम का ऑक्साइड, सोडियम है, उसके बाद देखिए ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, सोडियम ऑक्साइड हो गया। और वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, आपका ये एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो आपका रिजल्ट क्या होगा, प्रोडक्ट बन रहा है आपका सोडियम क्लोराइड NaCl और वाटर। तो इसमें भी सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है, बस आपका जो रिएक्टेंट आप ले रहे हो वो ऑक्साइड ले रहे हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।